जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज क्या कह रहे हैं? बोले पति करा किए अपमाना, तो नारी पाए यमपुर दुख नाना। नाना प्रकार के यमपुरी में, नरकों में उनको यातना। जो नारी ऐसे पतियों का यदि अपमान करती है, अब देखो मैं पतिव्रत धर्म की कथा सुना रहा हूं तो महाराज आज पुरुषों को तो मिस्री सी घुल रही है। महाराज बहुत बढ़िया कथा सुना रहे हैं। देखिए मुझे इन माताओं की कथा भी आती है तो पुरुषों की भी तो आती है, भाइयों की आती है। मेरे राम जी के आदर्श को देखो। मेरे राम जी ने जिस नारी को जीवन में देखा है, या तो बहन की दृष्टि से देखा है या मां की दृष्टि से देखा है। और जो पुरुष स्वप्न में भी पराई नारी को कुदृष्टि से देखता है, वो नाना प्रकार के नरक उसको मिलते हैं। प्यारे ध्यान देना, प्रमाण तो मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में बता रहे हैं। हर सोचिए पति पर पति रति बदली, सोचिए पति पर पति रति बदली, सोचिए पति पर पति रति बदली, सोचिए पति पर पति रति बदली। राम गंगा कल्प शरम करही, राम करके कल्प शरम करही, सोचिएगा। देखिए तो आज जो नियम इन माताओं के ऊपर लागू है, वही नियम इन पुरुषों के ऊपर भी लागू है। आज मेरे कन्हैया कह रहे हैं, बोले गोपियों, बोले चली जाओ। सुंदर कथा सुना दी। ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव है। बोले ये बालक अग्नि भी बोले शीतल बन जाते। चली जाओ, बोले अपने पतियों की सेवा करना। अर्धरात्रि की वेला में पराये पुरुष के पास तुम क्यों आई हो? देखो गोविंद पहले तो जीव को अपने पास बुलाते हैं और फिर उसकी परीक्षा लेते हैं, ये कच्चा है या पक्का। अब चंद्रावली तो बड़ी चतुर है, चालाक है, तो वो कहने लगी बोले गोविंद सुनते हो? बोले ऐसी दो चार कथाएं तो हमको भी आवे। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले सुनाऊंगी तो जब पहले श्रोता बन जाओ। बोले नीचे बैठो। तो मेरे कन्हैया नीचे बैठ गए। अब चंद्रावली एक चट्टान के ऊपर पैर पर पैर रख के और बैठ गई। बोले सुनाओ? बोले हाँ सुनाओ। तो ध्यान से सुनियो। बोले हाँ मैं सुन रहा हूं। बोले सुनाइए। बोले एक पतिव्रता नारी थी। चंद्रावली कह रही है, बोले एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति की खूब सेवा करती है, नहलाती है, धुलाती है और प्रसाद पवाती है। इसके बाद में जूठा प्रसाद स्वयं पाती है पतिदेव का। और बस अब एक दिन की बात है। अब उसके पतिदेव ने कहा, बोले प्रिय, बोले आज मैं धन उपार्जन करने के लिए बोले परदेश जा रहा हूँ, परदेश। अब उसके पतिदेव परदेश जाने लगे धन उपार्जन करने के लिए। तो वो पतिव्रता नारी कहती है, जब पतिदेव जाने लगे तो उसने कहा, बोले पतिदेव मैं आपके बिना नहीं रह सकती,
बोले मैं फिर किसकी पूजा करूंगी? तो सच्चे पति ने बोले गोविंद सुन रहे हो? चंद्रावली कह रही। बोले हाँ हाँ मैं सुन रहा हूं, सुनाइए। तो सच्चे पति जो थे उसने एक मिट्टी की मूर्ति बना करके दे दिया। बोले इसको पति मान करके इसकी पूजा कर लेना। फोटो दे दिया। बोले इसको भोग लगाना, पूजा करना, आरती करना। अब सच्चे पतिदेव तो चले गए धनोपार्जन करने के लिए परदेश। अब कुछ समय बाद जब सच्चे पति द्वार को लौट करके धनोपार्जन करके जब तो द्वार पर खड़े हैं, अंदर से कुंडी लगी है, दरवाजा बंद है। अब सच्चे पति तो द्वार पर खड़े हैं और उस समय वो पतिव्रता नारी गोविंद बोले फोटो वाली मिट्टी वाली मूर्ति का बोले पूजन कर रही है और सच्चे पति दरवाजा कुंडी खटखटा रहे हैं। बोले द्वार खोलो, द्वार खोलो। अब चंद्रावली कह रही है बोले गोविंद अब आप बताओ, उस समय में पतिव्रता नारी फोटो का तो पूजन कर रही है, अब द्वार खोले कि नहीं खोले और सच्चे पति द्वार पर खड़े हैं, ये आप बताओ। सो कन्हैया कह रहे हैं बोले इसमें संकोच की क्या बात है? जब सच्चे पति आ गए तो जल्दी से दरवाजा खोल देना चाहिए, क्योंकि खोल देना चाहिए। और फोटो की मूर्ति का क्या पूजन करना जब सच्चे पति आ गए? तो चंद्रावली कहने लगी बस गोविंद आपका ही प्रश्न और आपका ही उत्तर। तो चंद्रावली क्या कह रही है? बोले प्रभु सुनते हो? बोले ऐसे बर को क्यों बरे? क्या कहा? बोले ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए। पर ये गोपाल को सुजा से चुड़ लो अमर है जाए। बस गोविंद अब सच्चे पति तो आप हमको मिल गए हो, अब हमको मिट्टी वाली मूर्ति के पास क्यों भेज रहे हो गोविंद? आज मेरे गोविंद उत्तर नहीं दे सके, मौन रही। चंद्रावली बड़ी चतुर है। आज भगवान विष्णुदेव कह रहे हैं राजन, आज देखिए अब चंद्रा